महाशिवरात्रि के महापर्व पर आज यहां पूरे देश में शिव की भक्ति में लोग रंगे नजर आ रहे हैं। शिव की भक्ति में रमा हुआ है पूरा देश। तो इसमें सबसे खास तस्वीर आई है शिव नगरी काशी से, वो तस्वीर जिसे देखने के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता है। आज महाशिवरात्रि पर महाकुंभ से आए नागा साधुओं ने काशी विश्वनाथ में विशेष पूजा की। 3 घंटे की इस पूजा में क्या है खास और आखिर क्यों महाकुंभ के बाद वाराणसी में महाशिवरात्रि पर आते हैं ये नागा साधु, देखिए इस हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। महाशिवरात्रि के महापर्व पर नागा साधु एक खास साधना के लिए मोक्ष की नगरी काशी में है। महाशिवरात्रि के मौके पर ऐसी पूजा के लिए जो पारंपरिक तौर पर खास है और बेहद रहस्यों से भरी है। काशी विश्वनाथ में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक नागा साधुओं की ये खास पूजा हुई। 3 घंटे बाबा के दरबार में सिर्फ इन अखाड़ों के साधुओं ने आशीर्वाद लिया और महाकुंभ के अपने आध्यात्मिक सफर को पूरा किया। यूं तो महाशिवरात्रि का पर्व हर किसी के लिए बेहद खास होता है, लेकिन बात अगर भोले के भक्त नागा सन्यासियों की करें तो उनके लिए महाशिवरात्रि की पूजा और भी ज्यादा अद्भुत और खास मानी जाती है, जो नागा साधुओं के लिए जरूरी भी है। मान्यता है कि बिना काशी में महाशिवरात्रि की पूजा स्नान के नागा साधुओं की कुंभ यात्रा पूरी नहीं होती। बड़ी बात यह है कि शिवरात्रि पूजा में उन्हें किसी पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वो मां गंगा के तट पर अपने प्रवास के जरिए ही बाबा विश्वनाथ का ध्यान करते हैं और अपनी धुनी के जरिए समाधि लेकर न सिर्फ महाकुंभ के सफर को पूरा करते हैं, बल्कि महादेव से नई ऊर्जा लेते हैं। देख लीजिए सामने पूरे ये ढोल मंजीरे के साथ ये जूना अखाड़ा के नागा बाबाओं का ये टोली देख लीजिए। ये त्रिवेणी स्नान के बाद सीधे ये आप देख लीजिए, कैमरा में जूम करने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ पर ये किस तरह से ढोल नजारे बज रहे हैं। आप देख लीजिए ये जूना अखाड़ा है और जूना अखाड़ा के ये साधु हैं और ये साधु अब चले हैं बाबा की पूजा करने, त्रिलोक शंभु की पूजा करने के लिए। ये अपने अपने अखाड़ों से निकल चुके हैं। ये अद्भुत तस्वीर आपको दिखा रहा है गौरव। ये बनारस के गोदलिया चौक है और गोदलिया चौक पर देखिए ये इस तरह से डमरुओं के साथ ये बड़े बड़े डमरू हैं और इसको लेकर के इसमें आप रविंद्रपुरी जी को भी देख लीजिए, ये चल रहे हैं। और ये देखिए इनके साथ ये जूना अखाड़ा के जितने साधु संत हैं। मान्यता के मुताबिक नागा सन्यासियों के काशी में रहने और यहाँ से जाने को लेकर भी बाबा विश्वनाथ की इच्छा ही बताई जाती है। माना जाता है कि महाकुंभ से काशी आने की परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य ने शुरू की थी। कहा जाता है कि महाकुंभ में 3 स्नान के बाद सभी नागा सन्यासी अपने सभी महात्मा को त्रिवेणी में समर्पित कर देते हैं। इसके बाद बाबा विश्वनाथ की धरा पर आकर महाशिवरात्रि के दिन मां गंगा में स्नान कर अपने महाकुंभ के सफर को पूरा करते हैं। उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाकर अपने आगे के जीवन और तप के लिए उनसे ऊर्जा लेते हैं। इस मौके पर जो भी नए नागा सन्यासी होते हैं वो बाबा विश्वनाथ से अपने नए नागा जीवन को आगे बढ़ाने की प्रार्थना करते हैं। सभी दिगंबर काशी आकर शिवरात्रि का महोत्सव को भव्य रूप में पूजा, जो चारों पहल की भगवान शिव की सेवा है, जो परंपरागत सतयुग द्वापर त्रेता कलिकाल से चल रही है, जो देवताओं ने जो परंपरा बनाई है उसको केवल निभा रहे हैं। परंपरा के मुताबिक अखाड़ों के साधु संत प्रयागराज में कुंभ में डुबकी लगाने के बाद महाशिवरात्रि से पहले शिव की नगरी वाराणसी पहुंच जाते हैं। मोक्षदायिनी काशी के गंगा घाटों पर पहुंचे साधु संत अपनी परंपरागत साधना करते हैं। नागा साधुओं की मान्यता है कि काशी संपूर्ण आध्यात्मिक साधना का केंद्र है और जब तक यहाँ प्रवास नहीं किया जाता, साथ ही महाशिवरात्रि पर महादेव का अभिषेक नहीं किया जाता, तब तक महाकुंभ का अनुष्ठान पूरा नहीं होता। अपनी इसी यात्रा को संपूर्ण करने के लिए आज नागा साधु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। नागा साधुओं की इस यात्रा को देखने के लिए वाराणसी में भी भारी भीड़ जमा थी और हो भी क्यों ना, 12 साल में सिर्फ 2 ही बार ऐसे मौके आते हैं जब ये साधु काशी आते हैं। परंपरा के मुताबिक अखाड़े 6 साल पर लगने वाले अर्धकुंभ या 12 साल पर लगने वाले कुंभ के बाद ही काशी जाते हैं, जिसमें गंगा स्नान और बाबा विश्वनाथ की पूजा के बाद बाबा की बारात में खुद को अघोरी बारात के रूप में शामिल करते हैं।
और ये संयोग तब और भी ज्यादा खास हो जाता है जब महाकुंभ में 144 साल के बाद ऐसा संयोग बना और महाशिवरात्रि में 149 साल बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।